आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 172 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत आप स्क्रीन पर लिखी हुई देख रहे हैं, तो चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। जी, पहला जुमला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। या आपका हर्फ़ निदा है जो कि कायम मकाम अदऊ फेल के है। अय्यू आपका मुनादा है, हा हर्फ़ तंबीह है और अल्लज़ीना आमनू जो है ये बदल है अय्यू से। ये एक तरकीब है जो मैंने आपके सामने रखी है और आसान तरकीब मैं पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी मुनादा मुअर्रफ बिल लाम मुज़क्कर होता है तो हर्फ़ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा का इजाफा किया जाता है। तो ये सबसे आसान तरकीब है और बाकी जो तफसीली तरकीब है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैं आसान को ही रखूँगा कि या हर्फ़ निदा कायम मकाम अदऊ फ़ेल के है और अय्युहा जो है ये हर्फ़ निदा और मुनादा के दरमियान में आया है, जबकि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम मुज़क्कर होता है। अल्लज़ीना को हम अब बाकायदा मुनादा कहेंगे और ये कायम मकाम मफ़ूल होगा और साथ ही अब हम इसे इस्म मौसूल भी करार दे देंगे। इस्म मौसूल के साथ सिला चाहिए तो आमनू जो है ये सिलातुल मौसूल है और साथ ही से हम फ़ेल बाफ़ाइल भी करार दे देंगे। आमनू फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये सिलातुल मौसूल हुआ अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए। और आयत जो है आमनू के अंदर ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो वाव है वो आयत का काम दे रही है। इस्मुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर ये मुनादा बन गया जो कि कायम मकाम मफ़ूलुन बिही हुआ। या हरफ निदा जिसे हमने कायम मकाम अदऊ फ़ेल के किया था, तो अदऊ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर निदा। अब जो जवाब निदा आगे आ रहा है वो है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अब हम जवाब निदा को एनालाइज करने लगे हैं। जवाब निदा में कुलू जो है ये फ़ेल अम्र है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल वाव इसका फ़ाइल हुआ। उसके बाद आगे आ रहा है मिन जो कि हरफु जर है और यहाँ पर मिन जो है ये तबयीज़ के लिए यानी बाज़ के माना में इस्तेमाल हुआ है, इसको हम जारा करार देंगे। उसके बाद मजरूर आना चाहिए जो कि तय्यिबाती की शक्ल में आप देख रहे हैं। तय्यिबाती मजरूर है और साथ ही अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो तय्यिबात का लफ्ज़ जमा सालिम मुअन्नस इसमें तय्यिबात आत की आवाज़ आप सुन रहे हैं और हम जानते हैं कि आत की आवाज़ जो है जमा सालिम मुअन्नस की आवाज़ होती है और मरफू फॉर्म में ये आतू होती है अलिफ लाम के साथ और मंसूब और मजरूर फॉर्म में ये आती होती है अलिफ लाम के साथ। यहाँ पर अलिफ लाम भी नहीं है और फिर आवाज़ भी आती की आ रही है, तो गोया ये मुज़ाफ़ बन रहा है। तो इस तय्यिबात को हम यहाँ पर मुज़ाफ़ करार दे देते हैं। जब भी मुज़ाफ़ आता है उसका मुज़ाफ़ुन इलैह ज़रूर होता है, तो माँ जो है ये इस्म मौसूल ये मुज़ाफ़ुन इलैह है, लिहाजा ये यहाँ पर महल्लन मजरूर करार दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम इस्मुल मौसूल भी लिख लेते हैं। इसमें मौसूल आ गया तो आगे सिला चाहिए, तो सिला जो है वो रज़क़नाकुम की सूरत में आ रहा है। रज़क़नाकुम जो है ये सिलातुल मौसूल करार देकर फिर हम इसको बाकायदा एनालाइज करते हैं। जी, रज़क़नाकुम फ़ेल बाफ़ाइल और मफ़ऊल बिही पूरा जुमला फ़ेलिया है जिसमें राज़ा काफ मादे से राज़ा का यरज़ुकु बाब नसर यंसुरु और उससे माजी का सीखा रज़क़ना जमा मुतकल्लिम का सीखा, जिसमें ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है इसका फ़ाइल है और कुम जो है ज़मीर मनसूब मुत्तसिल ये मफ़ूलुन बिही है। तो रज़क़नाकुम फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये सिलतुल मौसूल बना मा इस्मुल मौसूल के लिए और मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मुज़ाफ़ इलैह बना तय्यिबात के लिए और तय्यिबात मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हुआ मिन हरफ़ जर के लिए और मिन हरफ़ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतालिक हो गया कुलू फ़ेल के। ये आसान तरकीब है।
कुलू फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर, क्योंकि फ़ेल अमर है तो इसलिए जुमला फ़ेलिया इंशाइया से मैं कह रहा हूँ, ये जवाब निदा बन गया और निदा और जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया बन गया। तो यहाँ तक तर्जुमा यूँ होगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की। तो ये मैंने इसका लफ्ज़ी और बा मुहावरा दोनों तरह से तर्जुमा कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक जुमला हमारा मुकम्मल हो गया है। चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा जुमला जिस पर आयत भी मुकम्मल हो रही है वो है वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। वाव को हम आतिफा मान लेंगे और उशकुरू, ये उशकुरू है, फेल अमर है, फेल बा फाइल का स्टेटस हासिल कर लेगा और लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। उशकुरू, शुक्र करो तुम, जिसका शुक्र अदा किया जाए उसके साथ लाम की प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होती है तो वो आगे आ रही है लिल्लाही। तो लिल्लाही जार मजरूर का मजमुआ है और जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो जाएंगे उशकुरू फेल के। उशकुरू लिल्लाही, तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, ये फिर बा मुहावरा तर्जुमा हो जाएगा और इस जुमले को हम अत्फ कर देंगे कुलू पर। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाही। तो इस जुमले का अत्फ हो जाएगा पिछले जुमले पर और अगला जुमला जो है वो यहाँ से शुरू होगा इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, जिसमें इन जो है हर्फ शर्त है। जब भी हर्फ शर्त आएगा जुमला शर्तिया ज़रूर आएगा और जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स होते हैं, शर्त और जवाब शर्त। तो शर्त क्या है और जवाब शर्त क्या है ये देखते हैं। कुंतुम आपका फ़ेल नाकिस है और जब भी फ़ेल नाकिस आएगा उसका एक इस्म होगा और एक खबर होगी। तो इस्म जो है साथ ही इसके जो ज़मीर आप देख रहे हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। अब खबर आगे आएगी वो मंसूब होगी, क्योंकि काना की खबर मंसूब होती है अगर इस्म आ रहा हो। काना की खबर जार मजरूर भी आ सकती है और काना की खबर जो है जुमला भी आ सकती है। तो यहाँ पर काना की खबर क्या आ रही है, वो एक जुमला आ रही है जो कि इय्याहु ताबुदून की सूरत में है। इसमें इय्याहु जो है ये मफूल बिही है मुकद्दम और फिर ताबुदूना जो है ये फेल बा फाइल है। आइन बाद आल मादा, आबदा याबुदु बाब नसर यंसुरु, ताबुदूना फेल मुजारे मारूफ जमा मुखातब मुज़क्कर का सीगा, फेल अपने फ़ाइल और मफूल भी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर काना की खबर लिहाजा महल्लन मंसूब करार दी जाएगी और काना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर ये शर्त हो गया। और यहाँ पर इसको नोट कर लें कि इय्याहु ताबुदून यानी असल में जुमला था ताबुदूना हु, तुम इबादत करते हो उसकी। जब मफूल बिही को मुकद्दम किया गया तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो है जब ये अलग से इस्तेमाल होती है तो इया की सपोर्ट के साथ आती है। ये आसान तरीका है, लेकिन ग्रामर वालों ने ज़मायर मंसूब मुनफसिला भी एक कैटेगरी जो है वो करार दिया है जो कि इया के साथ शुरू होती है। यानी ऐसी सूरत में जब आपने मफूल बिही जब कोई ज़मीर हो उसको अलग से लिखना हो तो उसके लिए ज़मीर मंसूब मुनफसिल लाई जाती है और ज़मायर मंसूब मुनफसिला जो हैं वो इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया और इयाना हैं। तो ये इयाहु ताबुदून का फिर तर्जुमा यूँ बनेगा सिर्फ उस ही की तुम इबादत करते हो। तो ये जुमला मैं जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये शर्त है, तो जवाब शर्त जो है वो महज़ूफ़ है और वो दलालत कर रहा है पिछले जुमले पर जो कि उशकुरू लिल्लाही की सूरत में आपने देखा। यानी जवाब शर्त जो महज़ूफ़ होगा वो कुछ यूँ होगा कि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदूना फशकुरू लिल्लाही। तो इस तरीके से ग्रामर वाले जो है इसको पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी आयत 172 मुकम्मल हो गई है। अब हम इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए लोगो जो ईमान लाए हो उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 172 मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।